गारंटी वाला बजट। जी हां, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया। नरसिंह घोटाले पर विपक्ष के हंगामे के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुल 3,65,067 करोड़ का यह बजट पेश किया। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई। इस बजट में राज्य सरकार की पुरानी योजनाओं को बड़े स्तर पर राशि आवंटित की गई है। वहीं प्रदेश की जनता को राहत देते हुए किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया। यह राहत भरी खबर है। वहीं नीमच, मंदसौर और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। साथ ही मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खोलने का फैसला लिया गया। 2024-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में सरकार मनाएगी। प्रदेश के 6 शहरों में 552 बसें, इलेक्ट्रिकल बसें चलेगी। साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर जैसे बड़े शहरों में इन बसों को चलाया जाएगा। ये बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जहां आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया। के बजट के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट, आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और इधर मध्य प्रदेश सरकार का तो बजट पेश हो गया, लेकिन नेता विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बजट पर सरकार पर निशाना साधा। सुनाते हैं आपको। योजनाएं बंद करना नहीं करना सरकार का, लेकिन जो योजनाएं चल रही है उनमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये बजट क्या उन भ्रष्टाचारी मंत्रियों के लिए आ रहा है या उन अधिकारियों के लिए आ रहा है जो योजनाओं के अंदर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इतने सालों से चल रहा है। कई घोटाले सामने आ रहे हैं, तो ये सरकार क्या घोटाले बंद करना चाहती है कि नहीं? तो साफ जाहिर है मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट आज पेश हुआ। हालांकि जगदीश देवड़ा को बतौर वित्त मंत्री रहते पुराना अनुभव है। आप बात करें तत्कालीन शिवराज सरकार की, तो तब भी जगदीश देवड़ा ने वित्त विभाग को संभाला है। ऐसे में प्रदेश में वित्तीय व्यवस्था को लेकर जो एक प्रबंधन की एक कूटनीति की जरूरत होती है, वो तजुर्बा जगदीश देवड़ा के पास है। और यही कारण है कि बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए जगदीश देवड़ा एक महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं, और वो विभाग वित्त मंत्रालय है। चलिए, तो बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन अब इस खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि, चूंकि आप आर्थिक राजधानी से जुड़ रहे हैं और मैं जिक्र कर भी रहा था, जगदीश देवड़ा को बतौर वित्त मंत्रालय संभालने का पुराना अनुभव भी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। आने वाले वक्त के लिए यह बजट काफी खास होगा। क्या लोगों से, व्यापारियों से आपने इस संदर्भ में बातचीत की इस बजट को लेकर? रवि, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है रवि का। एक बार फिर हम रुक करेंगे। विजेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप ही इसका जवाब दे दें, क्योंकि बजट तो पेश हो गया है। व्यापारियों को और खास तौर पर युवाओं को, महिलाओं को काफी उम्मीदें रहती है बजट से। ये अच्छी बात है कि कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। जबलपुर में इस बजट को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? बिल्कुल, सभी वर्गों को मोहन सरकार ने अपने इस बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साधने की कोशिश की है। लेकिन अगर क्षेत्रवार हम देखते हैं तो महाकौशल के हिस्से में बहुत कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ऐलान जो बजट में किया गया उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। नर्मदा प्रगति पथ जो कि 900 किलोमीटर का होगा, इसके अलावा सिवनी में मेडिकल कॉलेज का ऐलान है, बालाघाट में एक आयुर्वेदिक
हॉस्पिटल का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए, मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए महाकौशल के डिंडोरी में एक अनुसंधान केंद्र का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। तो खैर, महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में जब हम हैं तो हम जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर पब्लिक का क्या रिएक्शन है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम अंशुल राजपूत है। मैं सिवनी जिले के रहने वाला हूँ। सिवनी जिले से आप आते हैं। सिवनी में एक मेडिकल कॉलेज का ऐलान सरकार की ओर से इस बजट में किया गया है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मेडिकल कॉलेज का ऐलान तो कर दिया गया है। अब बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने स्टेट का बजट था, यानी जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया। जगदीश देवड़ा जी ने जो किया हुआ है बजट पेश, मेडिकल कॉलेज के ऐलान के साथ साथ उस दिशा में उस गति से काम हो जिससे हमारी सिवनी की जनता को उसकी सुविधा मिले और रोजगार के अवसर बढ़ें, तो फायदे में रहेगा। नहीं तो ऐलान तो होते रहते हैं जी, उसका कुछ समाधान ज़मीनी स्तर में भी दिखना चाहिए, हमारी ऐसी इच्छा है। और मेडिकल कॉलेज के ऐलान से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मेडिकल कॉलेज के ऐलान से व्यापारियों का जिक्र किया दीपक आपने, मेडिकल तो चलिए कॉलेज मैं के ऐलान से खुश हैं आप। बातचीत को जारी रखिएगा विजेंद्र, इसे जरूर हम दर्शकों को दिखाएंगे। आप व्यापारियों से बातचीत जारी रखिएगा। इस बीच हम रवि का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, इंदौर से बने हुए हैं। रवि, आप अगर सुन पा रहे हो तो जरा बताएं, क्योंकि आर्थिक राजधानी इंदौर काफी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है मध्य प्रदेश में हर चीज में। व्यापारियों का, उद्योगपतियों का इस बजट को लेकर कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप? जब लोग देखिए, हमारे साथ काफ़ी लोग अभी मौजूद थे। हालांकि अब अभी थोड़ा कुछ बारिश का मौसम ऐसा शुरू हुआ है, लोग इधर उधर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से जिस प्रकार से आज जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में जिस तरीके से 3 मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, कोई नया कर जो है सरकार नहीं लगाने वाली है, और उसके बाद में जो किसान हैं उनको 0% पर जो लोन की सुविधा दी जाएगी, ये सब सारी जो चीज़ें हैं जो इंदौर से और उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। सिंहस्थ के पहले तमाम उन सड़कों को व्यवस्थित सुदृढ़ किया जाएगा। तो ये सारी जो सुविधाएं जो मिलने वाली है उससे आम जनता में काफ़ी खुशी है। जिस प्रकार का बजट पेश किया गया, हालांकि जब हमने कुछ उद्योगपति से बात की थी इसके पहले वाली चर्चा में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो किसान हितैषी सरकार है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा व्यय जो है वो किसानों पर ही होता है, कृषि क्षेत्र पर ही होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत आवश्यकता है, और वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा अगर खर्च होगा तो ही आमदनी मध्य प्रदेश सरकार की बढ़ेगी और उतना रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। हालांकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और जब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, यूथ को लेकर जिस प्रकार से अलग अलग योजनाओं को लेकर उनको लाभ दिलाने की बात की जा रही है, उन पर उनका क्या रिएक्शन यानी ये आएगा? कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। रवि, आप जरूर आगे चलकर युवाओं से बातचीत करेगा और प्रतिक्रियाएं लीजिएगा, हम दर्शकों को वो भी आगे सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, विजेंद्र और रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजट पर हमने संक्षिप्त में जानने की कोशिश की दोनों शहरों से।